ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि सितंबर मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लियो ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। चाहे आप बच्चे बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी तरफ सितंबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जी हाँ लियो। ओके चंद्रदेव अगेन। चलिए सो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। यहाँ पे हमारे पास अर्ध नारेश्वर भी हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, आई थिंक अंदर ही अंदर आप कुछ अच्छा फील कर सकते हैं, पॉजिटिव फील कर सकते हैं, काम एंड रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं लियो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एंग्जाइटी है, कुछ प्रेशर्स हैं, कुछ भी है जो आप फेस कर रहे हैं। आई थिंक उसमें आपको हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है और आप उसमें से बाहर आ सकते हैं। मान लीजिए किसी को कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, मेंटल एंग्जाइटी, कुछ भी, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो आई थिंक आप उसमें से निकल के बाहर आ सकते हैं। पेसिमिज्म, ओवरकमिंग पेसिमिज्म एंड मैडनेस। कई बार क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना या बीपी हाई बीपी लो हो जाना, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्पेशल मैसेज है कि येस ऑफ कोर्स लॉर्ड शिवा के क्राउन में होता है जो चंद्र आप देखते हैं ऑफ कोर्स। तो इट्स अबाउट कि अगर आप स्पेशली उस दिन फुल मून भी है तो आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं और चंद्रदेव को आप उनकी पूजा कर सकते हैं और एनर्जी सोक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि लियो के लिए रिलेशनशिप की अगर बात करें हम, तो क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्या सिचुएशन होने वाली है। ओके, सो इट्स अबाउट सम काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन, बाउंड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है फीलिंग स्टक, फीलिंग बाउंड। ओके, और ऐसा आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे, ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। इट्स लाइक पेशेंटली वेटिंग, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं। और आपकी एनर्जी की अगर बात करें, यस ऑफ कोर्स आई थिंक आप वेट कर रहे हैं सही टाइम का। और शायद हो सकता है कि इट्स अबाउट एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आप लोगों के बीच में कभी कभी, या दोनों आप लोगों के बीच में एक गैप आ जाता है ओपिनियन को लेके या कुछ भी, एंड यू आर लाइक स्ट्रगलिंग विथ लाइक सॉर्ट ऑफ समथिंग। बट चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रही हैं, बट येस आई थिंक यू आर चेंज। आप खुद अपने आप को चेंज कर रहे हैं, मुझे लगता है आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है बचपना, ऐसे मैं कहूँगी कि हाँ आपके जो पार्टनर हैं, मे बी इट्स अबाउट इमेच्योर फील, लाइक डीलिंग विद इमेच्योरिटी, या अपने आप को प्रूव करना, तो ऐसी वाली एनर्जी है। बट ऑफ कोर्स आपके पार्टनर हो सकते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकते हैं। बट येस ये चीज़ हो सकती है कि उनको गुस्सा आ जाता है या बार बार उनकी मतलब बोल देते हैं और फिर उनको समझ नहीं आता, फिर बाद में लाइक दे रिपेंट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड टेंडेंसी आपके पार्टनर की है। वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स, छोटी छोटी बातों में क्लैशेस, छोटी छोटी बातों में बहस हो जाना और फिर एक दूसरे को चेक करना, एक दूसरे के सोशल स्टेटसेस को चेक करना। बट द गुड न्यूज़ इज़ लाइक इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैन्युपुलेशन दिखाई दे रही है, या इट्स अबाउट दैट, बट आफ्टर ऑल मुझे लगता है इट्स अबाउट सस्टेनिंग। ओके, कुछ के लिए हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू एक नया रिलेशनशिप हो, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप पुराने रिलेशनशिप, जो लोग लव रिलेशनशिप में है, तो आप पुराने किसी रिलेशनशिप में से निकल के आप नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी बहुत इनिशियल है, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन ऑफ कर रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं। सो वेयर इज़ योर रिलेशनशिप हेडिंग इन सेप्टेम्बर? ये जो रिलेशनशिप है आपका सितंबर में किस और जा रहा है? आई थिंक ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है रिलीज़ योर एक्स। वाओ, रिलीज़ योर एक्स, एक्सप्रेस योर लव। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर। तो अपनी एक्स जो एनर्जी है
दो चीज़ें हैं, या तो आपको एक्स एनर्जी में से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो हो गया उसको जाने दीजिए। दूसरी बात, जो पास्ट है, जो पास्ट की बातें हैं, टाइम टू क्लियर द एनर्जी, ठीक है। तो पुरानी बातों को कभी भी मत सोचिए, या पुराने पास्ट में क्या हुआ, आप कैसे थे, ये था वो था, इन सब बातों को बिल्कुल आपने माइंड में नहीं लेके आना। तो ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एक्सप्रेस योर लव, थोड़ा ज़्यादा आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके और आपके पार्टनर की जो रिलेशनशिप्स हैं वो सुधर सकते हैं, बट आपको टाइम देने की ज़रूरत है, बिकॉज ये सब कुछ हो रहा है अंडर डिवाइन टाइमिंग। ओके, यू आर अंडर डिवाइन गाइडेंस। तो ये सब कुछ तभी हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, सो दैट आप कुछ सीख सकें। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द लियो पीपल कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है, करियर वाइज लियो के लिए जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो ग्रेट एनर्जी लियो, ये जो हफ्ता है काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है लाइक पिकअप, समथिंग इज़ पिकिंग अप। तो ब्यूटीफुल एनर्जी आफ्टर अ डिले, या सडन, कोई एकदम सडन आप महसूस कर सकते हैं कि चीज़ें पिक हो रही हैं और आपके फेवर में हो रही हैं। ओके, पिकिंग अप थिंग्स। सो आपको कोई कॉल, ऑफ़र लेटर, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या कोई रिकग्निशन, या अवार्ड, या सेविंग मनी, या कोई डील पक्की करें, कोई अचानक से ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे आपको लगे कि वाओ इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग इन योर फेवर, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी कि हाँ, कुछ है आपके अराउंड लोग, थोड़ा लोगों से डिस्कस कम कीजिए, लाइक है आपके अराउंड जो ज़रूरी नहीं हर कोई आपका वेल विशर ही हो, बस, ठीक है। तो वो इंट्यूशन आपकी क्या आपको गाइड कर रही है, तो उसको फॉलो कीजिए एंड स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी, स्टे अवे, मतलब जो कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है तो उनसे आपको बचने की ज़रूरत है, दूर रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पाठ पूजा कीजिए, ज़रूरी है अपना कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग बनाइए। आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट। क्या गाइडेंस है, फॉलो द पाथ, फॉलो द लाइट। ओके, बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं मतलब रहने दीजिए, बिल्कुल भी ऐसा मत फील कीजिए। डोंट आइसोलेट योर सेल्फ और रोना धोना, या डोंट बी सो कोल्ड रिजिड, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बांध रहे हैं, अपने आप को टॉक्सिक उसमें। सो आई थिंक एक बच्चे की तरह अपने आप को बनाइए कि जिसको बस दिख रहा है कुछ और वो खुश हो रहा है, दैट्स इट। आप भी सोचिए कि आगे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। तो ऐसे सोच के चलेंगे तो सब पॉजिटिव ही होगा। अगर हार मान जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे कि नहीं कुछ नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।